आप देख रहे तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ विकास। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब राजनीति गरमाने लगी है। शेयर बाजार की तरह अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आई गिरावट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान पर आंकड़ों में खेल करने का आरोप लगाया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद शासकीय दस्तावेज जो आंकड़े बता रहे हैं उसे कांग्रेस सिरे से नकार रही है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन पत्र में कहा है कि सरकारी आंकड़ों को यदि शमशान घाट एवं कब्रिस्तान के आंकड़ों से मैच किया जाए तो मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 200 गुना ज़्यादा है। ज्ञापन पत्र सौंपने के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा वह दस्तावेज भी सौंपा गया जो जिले के अंदर कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार हुए आए नामों की सूची है। यदि सूची पर विश्वास किया जाए तो सरकारी आंकड़े इनके आगे प्रासंगिक साबित होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित पूर्व विधायकगण व कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने मिलकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की पुलिस अधीक्षक से सिफारिश की है। पूरे मध्य प्रदेश में 12 बजे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए हम लोग आवेदन लेके माननीय एसपी साहब के पास आए। पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से अभी तक में लगभग 1 लाख से ऊपर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया तो अक्षर से सही है, उससे ज़्यादा ही आंकड़ा होगा, उससे कम आंकड़ा नहीं। जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया, एक उदाहरण मैं देता हूँ। इनके मध्य प्रदेश सरकार का आंकड़ा है जो रीवा प्रशासन ने दिया है। 92 मौतें इनने कुल दिया है। मई और अप्रैल में आप सब पत्रकार हैं रीवा में देखने वाले। रीवा में क्या 92 मौतें हुई? रीवा का अकेले एक शमशान गृह माने अकेले की स्थिति ये है कि मैंने एक आंकड़ा लिया बदरिया भर का, तो 200 मौतें तो अकेले एक शमशान गृह की। और पूरे जिले की बात करें तो 2000 से ऊपर है। आपने अभी भैया से आंकड़े की बात करी। आंकड़े का सोर्स हमारा पोलिंग का कार्यकर्ता है। एक पोलिंग से हम लोगों के पास नाम उम्र और डेट है मेरी, और 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। और जो सरकार इन मौतों को छुपा रही, जो सरकार मर्ज छुपा रही, ये लोग अभी कहते हैं कि आंकड़े कम हो गए। मैं कहता हूँ इस जिला प्रशासन से चुनौती देता हूँ कि चले किसी गाँव में, किसी है जिनके यहाँ जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ अगर कोई जाँच कराने जाता है तो 25 से 30 लोगों की मात्र जाँच होती है। 500-500 लोगों की लाइन लगी रहती है, कोई जाँच करने को तैयार नहीं है। आंकड़ा दे दे कि आंकड़ा अब बढ़ रहा, जब इनकी मर्जी आ गई तो आंकड़ा फर्जी हो जाएगा। चाहे इनका अर्थशास्त्र का आंकड़ा हो, चाहे इनकी मौतों का आंकड़ा, आखिर पाएंगे क्या? ये इतना बड़ा जो नरसंहार हो रहा, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भाई नरेंद्र मोदी है, इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान है। रीवा में भी जो भी इसके जिम्मेदार है, रीवा के भी वो जिम्मेदार है नरसंहार का। मेरा ये कहना है कि जिस पे 8 करोड़ लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। मुकदमा लगेगा कमलनाथ जी के ऊपर। भाई 17 महीने हो गए, आपने क्या तैयारी की? हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इनसे पीछे चले गए। वैक्सीन का ये डंडा पीट रहे थे कि वैक्सीनेशन का महोत्सव चल रहा, आप लोगों ने भी सुना कि टीकाकरण महोत्सव है। सरकार का पैसा लेके ये तमाम पूरी तरह से घुमा रहे थे, माइक में प्रचार कर रहे थे। जब टीकाकरण की स्थिति है, कोई टीकाकरण करने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी में मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आम जनमानस की तरफ से प्रशासन कि ये शिवराज सिंह के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। इसलिए सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और मैं आपको आंकड़ा भी दे दिया हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि इस जिले में पेपरों ने भी छापा। अभी हम किसी बात उसका सोच रहे थे, भास्कर का देख रहे थे, 62 कितने दिन में 62,000 से ऊपर मौतों का आंकड़ा दिया। तो आप सबको मालूम है रीवा जिला में 2000 प्लस है, लेकिन सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, जो भी जिम्मेदार है। बहुत साफ है कि जिस तरीके से भारत सरकार के निर्देश में और खास करके मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश में आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ में आज जिला कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं भी हैं, उन सब की भावनाओं को हम लोगों ने व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। और कहना ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र में एक अधिकार हम लोगों का सर्वाधिक सुरक्षित रहा है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके की आती है जो संविधान के कोई विपरीत चीज़ होती है, तो इन परिस्थितियों को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए निश्चित रूप से हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री इस देश में रह चुके हैं, एक सीनियर नेता हैं। तो उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस राज्य में और इस जिले में भयभीत करने के लिए एक वातावरण निर्मित किया गया है। मोदी जी के निर्देश में और शिवराज जी के निर्देश में एक वातावरण अब ये बनाया जा रहा है कि राज्य की जनता और देश की जनता इनको अब समझ गई है। इनके जिस तरीके के नारे और जिस तरीके की ये बातें करते हैं, ये इस कोरोना काल में इनका सबका स्वांग जो था वो स्पष्ट दिखाई पड़ गया। तो इसलिए अब उसको वो किस तरीके से मुद्दा छोपें, तो अब काम ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जनों को प्रताड़ित किया जाए। और प्रताड़ित करने के सिलसिले में अगर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, तो उसका मैसेज उस तरीके से नहीं जाएगा। तो कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम FIR लॉन्च करेंगे तो अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें फिर भयभीत होंगे, डरेंगे। तो ये एक तरीके से मैनिपुलेशन है कि कमलनाथ जी को डरा दिया जाए, दिग्विजय सिंह जी को डरा दिया जाए, मध्य प्रदेश में बड़े नेता जो जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश में पदाधिकारी हैं उनको डरा दिया जाए। तो फिर आगे चल करके हमारी जो मनमानी है, अभी हमारे साथी जो बात कह रहे थे, अध्यक्ष जी ने, भगत जी ने और मंगू भाई ने भी कहा है, इस बात को बहुत साफ कहा है ज्ञापन देते हुए कि एक तरफ तो नगर निगम में जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, ग्रामीण अंचल पर जो लाशें जल रही हैं उनका आंकड़ा कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे कुछ और दिए जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आशय कहने का ये है कि अगर डरा धमका करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमलनाथ जी पर और कांग्रेस जनों पर अगर कोई कार्यवाही करती है, तो फिर तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा गड़बड़ किया है, ऐसे लोगों पर और ख़ास करके शिवराज पर तो सबसे पहले मुकदमा दाखिल होना चाहिए, दायर होना चाहिए। उसके लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। मुझे खुशी है कि सभी लोग यहाँ आए और अपनी बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है। अंतिम वाक्य कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि दिनकर जी ने लिखा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। वैसे ही कोरोना हम सबको लिए ले रही है, कोई बच नहीं रहा है। एक कोरोना एक तरीके का ख़त्म होता है तो दूसरा उसका लेयर आ जाता है, तीसरा लेयर आ जाता है। आजकल आँखों में एक शुरुआत हो गया, फंगस स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से प्रकृति ही हम सबका उपचार किए दे रही है। लेकिन अगर बच करके कोई उसका नुकसान में बात कहना चाहता है तो उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे दबाव में लाया जाए। इस काम को हम लोग कांग्रेस जन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका जब तक जीवन है तब तक हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, यही कहना है। कमलनाथ जी ने जो आंकड़े बताए हैं वो कहाँ तक सही है और क्या उनके पास कोई प्रूफ है? जो देखिए सोर्स से प्रदेश अध्यक्ष का क्या सोर्स होता है। अभी मैं बैठा हुआ था कहीं एक जगह पे, तो भगत जी हमारे जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और मंगू, दोनों ने अपने ब्लॉक अध्यक्षों को ये निर्देश दिया हुआ है कि हर रोज़ जो मौतें हो रही हैं उनका आंकड़ा हमारे पास भेजो। कमलनाथ जी ने भी इनको आदेश दे रखा है कि पूरे प्रदेश में अपडेट बना करके भेजो। तो हमारे पास में हम कोई शासकीय लोग तो हैं नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। जो कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं उनके माध्यम से चीज़ों को, डाटा को इकट्ठा करते हैं, वही भेजते हैं, बताते हैं। वही हमारा माने जो हम लोगों को जो गंभीरता से कोई चीज़ बात करनी है तो वो वही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी अब कम हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, इस पॉजिटिविटी रेट हम भी ईश्वर से मनाते हैं, ये बहुत अच्छा है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो, एकदम ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इस बात के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो बातचीत करने में आप सब लोग सार्वजनिक जीवन में सब लोग, आप लोगों से ज़्यादा, प्रेस वालों से ज़्यादा कौन चीज़ों को नज़दीक से जानता है। चीज़ें ये हो रही हैं, किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो निगेटिव कर दी जा रही है, किसी की निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दी जा रही है। किसी तरीके का जो सर्वे हो रहा है, सर्वे कम से कम दिखाया जाए। तो एक तरीके से सबसे बड़ी बात जो है कि सरकार में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, कोरोना के इस काल में सरकार ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। वो किस तरीके से कायम हो, प्रश्न इस बात का है, क्योंकि भरोसा ही नहीं बचा है कि जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। ये है आप लोग